आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल करने वाला हूं और वो भी आप लोगों के साथ। जी हां, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको भाग की एक बेहतरीन संक्रिया बताने वाला हूं। जी हां, आप जानते हैं कि भाग की संक्रिया बहुत ही सरल होती है, लेकिन बच्चे भाग की संक्रिया पर गलती कहां करते हैं, इसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और यह वीडियो जो है बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए याद रखिए यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि भाग की संक्रिया नहीं आता है। मैं यह वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो भाग की संक्रिया में गलती करते हैं। तो बच्चे कहां पे गलती करते हैं उसको आप इस वीडियो में पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। और आपके लिए एक प्रश्न भी है और इस प्रश्न के उत्तर तुरंत आपको देना है। तुरंत का मतलब आपको समय दिया जाएगा केवल 15 सेकंड का। उन 15 सेकंड में मैं जो आपको प्रश्न दे रहा हूं उनको फटाफट बना के कमेंट कर दीजिएगा। ए, बी और सी 3 प्रश्न दूंगा और तीनों प्रश्न के उत्तर आप मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि आपका उत्तर वास्तव में क्या है। फिर याद रखिए मैं इस वीडियो में पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा भाग देने का सही तरीका क्या है। और दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया था जब मेरे मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर रहे होंगे और उस वीडियो को आज लाखों लोगों ने देख लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उस वीडियो को और बनाया जाए और एक बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। तो आइए आपके लिए वो प्रश्न हाजिर है। 3 प्रश्न ए, बी और सी। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपका 15 सेकंड स्टार्ट होता है और ये प्रश्न आपके सामने हाजिर है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे फटाफट कमेंट करना है। आपको 749 को भाग देना है 7 से कितना उत्तर आएगा, 981 को भाग देना है 9 से कितना उत्तर आएगा और 636 को भाग देना है 6 से कितना उत्तर आएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को यही रोक दीजिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपने हल किया वीडियो को रोक करना तो आपका उत्तर तो आ गया होगा, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने गलती नहीं किया होगा और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बिल्कुल गलती नहीं किया। और मैं तो चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, लेकिन कोई एक बच्चा भी अगर ये गलती करता है तो यह वीडियो बनाना सार्थक है, क्योंकि आज के वीडियो को देखेगा ना तो आज के बाद वो ये गलती नहीं करेगा। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए जैसे हम बच्चे को भाग देने के लिए बोलते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, तो वो क्या करता है 7 1 कम 7, यहां पर क्या करेगा 7 1 कम 7 और 7 7 49। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9 ऊपर में भी होगा और 9 9 81, यहां पर हमने उत्तर लाया 19। यहां पर 6 1 कम 6 करेंगे और यहां पर बच गया 36, तो 6 6 का 36। तो क्या आपका उत्तर भी इसी प्रकार आया है? और यदि आया है, ध्यान दीजिए, मैं जानता हूं कि आपका उत्तर ये नहीं आया होगा और ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी का भी उत्तर इतना आया है तो बिल्कुल ये उत्तर क्या है, गलत है। जी हां दोस्तों, यहां पर हम भाग देने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है भाई, आप सोच कर देखिए। अब इस प्रश्न को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में इनका उत्तर जो है इस प्रकार क्यों नहीं आएगा। आप देखिए, आपने अभी इसको जब उत्तर हल किए थे तो हमने इसका उत्तर कितना लाया था 7 1 कम 7 7 7 49, हमने लाया था 17। चलो इसी संख्या को मैं पलट के आपको समझा रहा हूं। अगर इस संख्या को मैं इस प्रकार लिखता, ठीक है, इस प्रकार लिख देता और इसको भाग देना होता 7 से, ठीक है। इस प्रश्न को मैं ऐसा ना लिख करके इसको इस प्रकार लिख देता। ये देखिए आपके प्रश्न आपको ही मिल जाएगा, आपके उत्तर आप खुद देंगे। उसके बाद इस प्रश्न को मैं लिखता ऐसे, ठीक है। अब इसको मुझे भाग देना होता। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं भाग दे रहा हूं, है ना, तो इसको मैं भाग दूंगा 7 से 7 1 कम 7। यहां पर देखिए हम इसको क्या करेंगे 7 7 49 करेंगे और 7 1 कम 7, ये उत्तर। यहां पर भाग दीजिए 9 9 81 होगा और 9 1 कम 9, ये भी उत्तर आ गया। इसको भाग देंगे, देखिए 6 6 का 36 और 6 1 कम 6। पहले जब हम भाग दे रहे थे, है ना, पहले हम भाग दे रहे थे इनको, तो इनका उत्तर कितना आया था 6 1 कम 6 और 6 6 का 36। इनको भाग दिए थे तब, इनको जब हम भाग दिए थे 981 को 9 से भाग दिए थे, 9 1 कम 9 और 9 9 81, मतलब इस प्रकार उत्तर आया था। अब ध्यान दीजिए, ध्यान इसलिए देना है क्योंकि ये जो 749 दिख रहा है, ये 749 जो है संख्या बड़ा है किससे, 497 से बड़ा है ना। 981 संख्या जो है 819 से बड़ा है और 636 जो दिख रहा है वो 366 से बड़ा है। तो भाई जब ये संख्या बड़ा है तो इसका उत्तर इनसे छोटा कैसे आ रहा है। यहां पर भी देख लीजिए 981 को भाग दे रहे हैं 9 से तब 19 आ रहा है, लेकिन 819 को भाग दे रहे हैं 9 से तब कितना आ रहा है 91, मतलब ये संख्या बड़ा आ रहा है। संख्या छोटा आ रहा है तो भागफल ज्यादा आ रहा है।
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बच्चे गलती कहां पे करते हैं? तो आइए उस ट्रिक को समझते हैं कि हमने यहां पे सही लाया, उत्तर सही आ गया है, लेकिन तरीका कौन सा अपना रहे हैं उसको आप जान लीजिएगा। अब देखिए, चलो इसी प्रश्न को मैं आपको फिर से आपको एक एक चीज को बना के बता रहा हूं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न को मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं और एक एक चीज को आपको समझाऊंगा। जैसे हमने यहां पर लिखा था 749, यहां पर 749 था पहला, इनको हमने भाग दिया था 7 से और यहां पर हमने संख्या को पलट दिया तो हमारा उत्तर सही आया, लेकिन हम यहां पर कुछ चीज को भूल रहे हैं, तब भी हमारा उत्तर राइट आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे थे, 7 से भाग दे रहे थे, 7 एकम 7, यहां पर भी हमने भाग दिया था, 7 एकम 7 कर दिए थे और 7 सत्ते 49। यहां पर हम गलती क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिए, भाग देने का एक नियम होता है और वो नियम ऐसा है, ध्यान दीजिए, आपको जो मैं नियम बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप गलत बता रहे हो, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। जितने भाज्य में संख्या होती है, जैसे 749 में, ध्यान दीजिएगा, 749 में कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो आपके भागफल में भी ध्यान दीजिएगा, आपके जो भागफल होंगे ना, यहाँ पर भागफल लिख देता हूं ठीक से, यहां पर जो आपके भागफल होंगे ना, उसमें भी 3 ही संख्या आएगा, लेकिन आप कहोगे गलत है ना, क्योंकि अक्सर मुझे क्यों बोल देता है, जैसे ये वाला उत्तर बिल्कुल राइट है ना, लेकिन यहां पर देखिए 3 अंक है और हमारे जो भागफल है उसमें कितने अंक आए हैं? 2 अंक है। तो मेरा मेथड मैं जो खुद बता रहा हूं वो खुद ही गलत हो जा रहा है यहां पर, तो गलत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि भाज्य में जितनी संख्या हो उतने ही अंक आते हैं भागफल में, ठीक है। कैसे? अब देखिए यहां पर 3 अंक है ना, 3 अंक है 749 में, तो हमारे जो भागफल हैं उसमें 3 अंक आने चाहिए, ठीक है, तो हमारा उत्तर राइट है। अब ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, अब हम यहां पर दे रहे थे तो 7 सत्ते 49 कर रहे थे। अगर आपको ये नियम याद हो तो आप पकड़ पाते हैं कि वास्तव में सर ने बोला है 3 अंक, यहां पर 2 अंक आ रहे हैं, उत्तर तो गलत है, मतलब 7 सत्ते 49 कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हमें एक और नियम याद रखना है कि भाग देते समय एक एक अंकों को भाग दिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जैसे अगर हम इसको एक एक अंकों की भाग नियम वाले याद रखते, मतलब एक एक अंकों को भाग देने की जो महत्वपूर्ण नियम उनको याद रखते, तो हमसे गलती नहीं होता। कैसे गलती नहीं होता? हमने 7 एकम 7 दिया, लेकिन यहां पर 4 है और उसको हम 7 से भाग देंगे तो 4 छोटा है 7 से, इसलिए 4 भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें जबरदस्ती 0 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 0 बार भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब 0 बार भाग देंगे तो 7 शून्य 0 हो जाएगा, फिर ये 4 नहीं गया, अब ये 2 अंकों का डिजिट बनेगा, तब तक हमने इसको 0 बार भाग दिया है। अब ये 49 हो गया, तब हम 7 सत्ते 49 करेंगे। ये देखिए अब हमारा उत्तर आया 107, जो कि बिल्कुल सही है और ये 3 अंकों का है। भाई आप देख सकते हैं इसमें 3 अंक है, ये 3 अंकों का है, जो कि बिल्कुल राइट है। लेकिन यहां पर 3 अंकों का क्यों नहीं हो रहा था? अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था, जब ये संख्या इनसे बड़ा है तो इनका भागफल इनसे बड़ा आया कि नहीं आया? ये देखिए बिल्कुल अब हमें समझ आ गया। लेकिन आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि यहां पर जो संख्या है उसमें 71 क्यों आ रहा था और वो 2 अंकों का क्यों आ रहा था, तब भी राइट क्यों हो जा रहा था? अब चलो इनको मैं आपको फिर से समझा देता हूं। इसको हमने लिखा था 497, ठीक है। अब इसको जब हम भाग दे रहे थे 7 से, तो कैसे भाग दे रहे थे? 7 एकम 7। अब देखिए मैंने नियम क्या बताया है, एक एक अंकों को भाग देना है। भाई हम क्या कर रहे थे, हमें 4 को भाग देना है 7 से, तो 4 छोटी संख्या है जो भाग नहीं जाता है, तो अब जब भाग नहीं जाए तो हम जबरदस्ती 0 से, है ना, 0 बार भाग देते हैं, तो यहां पर 7 शून्य 0 हो जाएगा, फिर ये 2 अंकों का बना। अब हम इसको 2 अंक लेते हैं और हम क्या करते हैं यहां पर 7 सत्ते 49, ठीक है, ये 7 सत्ते 49 हो गया। अब यहां पर ये तो एक ही अंक है तो 7 एकम 7। हमने गलती कहां किया था, हमने शुरुआत के शुरू में ही 2 अंक ले लिए थे, इसलिए हमारा उत्तर 71 आ गया था, जो बिल्कुल राइट है। लेकिन याद रखिए शुरुआत में है तो संख्या तो राइट हो जाता है, लेकिन जब बीच में वो संख्या आ जाए तब हमसे गलती हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने एक और संख्या दिया था, जैसे 981 को भाग देना था 9 से, तो इनको हम भाग देते तो 9 एकम 9 होना था, 9 एकम 9, और यहां पर देखिए 8 छोटा है 9 से, भाग नहीं जाएगा, तो हमें 0 बार भाग देना होगा, तब हमारा ये 2 अंकों का बनेगा। उसके बाद हमें करना है 9 या 81, जो आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा हो गया है उस संख्या से, जब हमने क्या किया था 81
9, मतलब 8 से 19 को भाग दिए थे 9 से, तो ये कितना आया था 9 नहीं 81, 9 1 कम 9। अब देखिए ये संख्या इनसे बड़ा है बिल्कुल, और देखिए मैंने बताया था 3 अंकों की संख्या मिलता है, ये बिल्कुल राइट है। यहां पर 3 अंकों की संख्या बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या करना है, 8 को 9 से भाग देना था पहले, तो कितने बार जाता, 0 बार ये आपका 3 अंकों की संख्या मिल जाता। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस उदाहरण को देखोगे ना तब भी आपको समझ आएगा कि वाह, भाग की संक्रिया कितना आसान है, कितना सरल है और कितना बेहतरीन भी है। तो आइए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। जैसे भाई आपको भी प्रश्न दिया गया था 981 का, तो आपने गड़बड़ी किया है ना, मतलब बच्चे गड़बड़ी करते हैं, आपने तो बिल्कुल नहीं किया। लेकिन इसी संख्या को हमें भाग देना हो, 999 को भाग देना हो 9 से, और 981 को भाग देना हो, तो हमने उत्तर कितना लाया था, 9 1 कम 9 और 9 9 81। यहां पर गड़बड़ी हो रहा था अगर हम एक एक संख्या को भाग नहीं देते हैं तो। लेकिन भाई बच्चा यहां पर जब देते हैं तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, इस प्रकार वो उत्तर तुरंत 111 आता है, मतलब 3 अंकों का संख्या तुरंत आ गया। यहां पर देखिए 981 छोटा है किससे, 999 से, लेकिन ये कितना छोटा है, 981 में आप केवल ना कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे ना, ये देखिए कितना जोड़ देंगे, 9 9 और ये 9, मतलब 981 में केवल 18 जोड़ने से 999 आ रहा है। मतलब ये जब 111 बार पहाड़ा पड़ने से हो रहा है 9 का, तो अर्थात इनको 2 पहाड़ा कम कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 9 का 2 बार और पहाड़ा पढ़ देंगे तो यही हो जाएगा, मतलब 18 को जोड़ रहे हैं, मतलब इसका उत्तर कितना आना चाहिए था, अगर ये कम है तो इनसे बस 2 कम आना चाहिए था, मतलब इनको हम हल करेंगे तो 109 आना चाहिए था, क्योंकि इसी में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 111। समझ आ गया, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें भाग की संक्रिया अपनाते समय एक एक अंकों को भाग देना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, जो भाग फल होता है वो उतना ही आएगा, उतने ही अंक होंगे जितने भाज्य में होते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है उसके आधार करेंगे तब। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा इसी विधि से, ताकि आप कोई गलती ना करें। एक बात और, आप इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, खासकर बच्चों को। जैसे अब मैं आपको बोलूं 416 को भाग देना है भाई 4 से, ठीक है। अब ये हमारा उत्तर है, चलो ए वाला, इसका आप मुझे कमेंट फिर से करेंगे। और मान लीजिए हम क्या करते हैं, 525 को भाग देते हैं 5 से, तब इसका उत्तर कितना आएगा, ये आप मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे। बस 2 ही प्रश्न हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।